बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व अला आलिहि अजमाइन। Dear students, today's lecture is for the class of MCOM Part 1, and in MCOM Part 1 we will discuss the corporate accounting subject, and our topic from last few lectures is stockholder equity. In one or two lectures we hope inshallah our this topic stockholder equity will be completed. हमने बेटा शेयर होल्डर इक्विटी में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, शायद 4-5 लेक्चर से पहले हमारे हो चुके। शेयर होल्डर इक्विटी में हमने पहले पढ़ा स्टॉक होल्डर इक्विटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर द कॉरपोरेशन एंड व्हाट is the importance with the regarding of financial matters, financial needs, financial requirement. Then we discuss issues of common stock and preferred stock, etc., etc. Then we discuss the stockholder equity includes itself the preferred stocks, its paid in capital, common stocks, its paid in capital, retained earning and treasury stocks. ये सारे टॉपिक हम कर चुके। तो आज हमारा टॉपिक है द रिटेन अर्निंग्स। हमारा टॉपिक क्या है बेटो? रिटेन अर्निंग्स। इन रिटेन अर्निंग्स we have 2 or 3 components we will discuss today. बेटो रिटेन अर्निंग क्या है? द अमाउंट which is undistributed, which is retained by the company for some future matters, for some future you may say uncertainties, for future matters. We retain some money, we kept some amount undistributed from the shareholder. Such amount, such balance will be called as a retained earnings. बेटो retained earning में हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? बेटो जितनी भी नेट इनकम होती है that goes to retained earning, जितना भी नेट लॉस अगर होगा that goes to retained earning, and third most important item is the dividends. Some casual items, for and few we use the items, those may be cumulative effect of change, and last item that will be the prior period adjustments. ये बेटो हमारे पास आइटम्स हैं विच आर रिपोर्टेड और विच आर एडजस्टेड अंडर द रिटेन अर्निंग। बेटो क्या कौन कौन सी हैं? नेट इनकम, नेट लॉस, डिविडेंड्स। फिर बेटो हमारे पास क्या है? क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज। और बेटो लास्ट वन क्या है? प्रायर पीरियड एडजस्टेड। नेट इनकम, इनकी एंट्रीज हम पढ़ेंगे। बेटो नेट लॉस और बेटा क्या है? डिविडेंड्स। ये हमारे 2 लेक्चर्स का काम है, तो इंशाल्लाह अब हम ये कवर करेंगे। रिटेन अर्निंग बेसिकली द अमाउंट विच इज the balance from all these accounts, या amount of undistributed or amount of retained by the company to meet some future uncertainties, that balance is called as a retained earning. अब बेटो नेट इनकम क्या है? बेसिकली जब हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से मुराद बेटो क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट्स। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं या रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस कहते हैं, तो बेटा इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आती हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब बेटा इनकम स्टेटमेंट क्या देती है? इनकम स्टेटमेंट शो द रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ लॉस और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अब वो जो लॉस या प्रॉफिट आएगा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ net income or net profit, that reported in the retained earning. ये कहाँ रिपोर्ट करेंगे बेटो? retained earning. बेटा retained earning को हम bridge item भी कहते हैं। This plays the role of bridge between income statement and retained earning. Retained earning इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के दरमियान एक ब्रिज का रोल भी प्ले करती है कि इनकम स्टेटमेंट के जो रिजल्ट्स आएंगे वो हम किस में एडजस्ट करेंगे? रिटेन अर्निंग में। और फिर रिटेन अर्निंग जो है वो कहाँ रिपोर्ट करेंगे बेटो? बैलेंस शीट में। इस वजह से हमारी बैलेंस शीट टैली होती है, इक्वल आती है, इसके एसेट्स और लायबिलिटी इक्विटी साइड सेम आती है। आज बेटो हमारा टॉपिक इनकम, लॉस और डिविडेंड्स हैं।
ये हम जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ चेंज हैं और प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स हैं, ये हम चैप्टर नंबर 4 इनकम स्टेटमेंट और रिटर्निंग में पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा फोकस इन तीनों चीज़ों पे बेटा, नेट इनकम, डिविडेंड्स और नेट लॉस। नेट लॉस और डिविडेंड्स हम इसमें रिपोर्ट करेंगे। अब बेटा जो नेट इनकम है, नेट इनकम दैट कम फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, ये कहाँ से आती है बेटो? नेट इनकम, आपकी नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? इनकम स्टेटमेंट से आता है। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली द स्टेटमेंट इन विच वी कंपेयर द एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यूज। इफ एक्सपेंसेस आर less than the revenues, or you may say revenues are more than the expenses, there will be a profit. But if unluckily revenues are less than the expenses, अगर revenues ज़्यादा है और expenses कम है, तुम्हारा क्या होगा? net income, net profit होगा, earning होगी। और इसके कंट्रास्ट, इसके उलट, अगर हमारे expenses ज़्यादा हैं और income कम है, फिर हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो बेटा जब हमें नेट इनकम आएगी, तो बेटा नेट इनकम, व्हेन देयर इज अ नेट इनकम, तो नेट इनकम विल बी एडजस्टेड इन द रिटेन्ड अर्निंग्स, विल गोज टू द रिटेन्ड अर्निंग। और बेटा इसकी एंट्री जो हमारी होगी, वो एंट्री हमारी होगी कि इनकम समरी डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। इनकम समरी डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। फिर बेटो अगर आपके पास इनकम की बजाय लॉस आ जाए, आपकी इनकम एक चीज़ ही होगी, या इनकम होगी या लॉस होगा। जब बेटो हमारे पास नेट लॉस आ जाएगा, नेट लॉस हम रिपोर्ट करेंगे अपनी इनकम में, तो फिर बेटो हमारी एंट्री इसके उलट होगी। फिर बेटो क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट and income summary, नेट इनकम होगा तो क्या एंट्री होगी बेटा? हमारी एंट्री होगी इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। और जब बेटा नेट लॉस होगा तो रिटेन अर्निंग डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। अब बेटा जो थर्ड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी रिटेन अर्निंग्स का, वो बेटा हमारे पास क्या है? Third element is our dividend. Dividends. First element, net income. Second element of retaining, or third element in the retaining is the dividend. Dividend means the amount of earnings which are distributed among the shareholder. Shareholder कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि कंपनी उससे बिजनेस करे और बिजनेस से हमें प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट में से फिर हमें भी हिस्सा मिले। अब जो कंपनी की इनकम है वो कंपनी की इनकम है, लेकिन उस कंपनी की इनकम में से पहले वो रिटेनिंग में गई और उस इनकम से, उस रिटेनिंग से जो पोर्शन हम शेयर होल्डर को देंगे उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। द पोर्शन ऑफ इनकम, द पोर्शन ऑफ रिटेन अर्निंग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड are distributable among the shareholder, that portion of income is called as a dividend, is called as a dividend. और फिर डिविडेंड की हमारे पास there are a number of forms. For example, there is a cash dividend, there is a stock dividend, there is a property dividend, and there is a liquidating dividends. ये चार किस्में हैं डिविडेंड्स की। कैश डिविडेंड, देयर मे बी मोर देन दिस, बट हमारी बुक में कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड एंड ए लिक्विडेटिंग डिविडेंड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिविडेंड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैश डिविडेंड मीन द इनकम ऑफ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेप ऑफ कैश। हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन हम कैश की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम शेयर होल्डर की लिस्ट बनाएंगे, रिकॉर्ड डेट हम एक अनाउंस करेंगे, रिकॉर्ड डेट को हम स्टॉक एक्सचेंज से पूरा डाटा लेंगे, कौन कौन हमारे स्टेट को शेयर होल्डर हैं, उनके नाम हम चेक लिखेंगे, ये कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इफ डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ कैश, इट इज कॉल्ड कैश डिविडेंड। बट इफ dividend is distributed not in terms of cash
बट इन टर्म्स ऑफ कंपनी ओन शेयर, कि कंपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैश और ड्यू टू सम अदर स्पेक्युलेटिव इश्यूज, कंपनी डिविडेंड किस सूरत में देगी, अपने ही शेयर्स, अपने ही स्टॉक उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनकम के तौर पे, तो वो क्या होगा बेटा, स्टॉक डिविडेंड। और थर्ड वन बेटा जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी डिविडेंड है। प्रॉपर्टी डिविडेंड मीन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ शेयर और सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी। जब अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज या अपनी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर देंगे तो वो स्टॉक डिविडेंड कहलाएगा। और अगर किसी और कंपनी की सिक्योरिटी हमारे पास है एज एन इन्वेस्टमेंट और वो हम शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या और कुछ आइटम हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो यानी कि कैश और अपने शेयर के अलावा अगर हम कुछ और शेयर होल्डर को दे रहे हैं डिविडेंड की सूरत में, तो उसे क्या कहेंगे बेटो, प्रॉपर्टी डिविडेंड। और बेटो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिविडेंड की टाइप है वो है लिक्विडेटिंग डिविडेंड। अब कंपनी बात का लिक्विडेट भी करती है शेयर, प्रेफर्ड स्टॉक्स या कोई और, तो फिर हम कहते हैं कि ये आपको डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपको रिटर्न बैक कर रहे हैं, वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस कर रहे हैं। लिक्विडेटिंग डिविडेंड अगर ये एग्रीड अपॉन है, प्रेफर्ड स्टॉक की बहुत सी किस्में ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें हम थोड़ा सा डिविडेंड दे रहे हैं उनको, जो उनका फिक्स रेट से तय है, और साथ में कुछ फिक्स अमाउंट से हम फॉर एग्जाम्पल 10 पार है, तो हमने कहा कि जब हर साल आएगा तो हमको $2 या ₹2 हम हर साल आपको डिविडेंड के साथ ये आपकी प्रिंसिपल दो वापस करेंगे, दो फिर दो 5 टाइम्स हम 2 देंगे तो उनकी प्रिंसिपल पे हो जाएगी। ऐसा ऐसा उनको डिविडेंड भी मिलता रहेगा और उनकी लिक्विडेशन भी होती रहेंगी। तो ये कौन सा होता है, लिक्विडेटिंग डिविडेंड। ये बेटो हमारे पास 4 किस्में हैं डिविडेंड्स की, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड और लिक्विडेटिंग डिविडेंड। बेटा इससे अगली बात जो हमारे पास है वो 3 डेट्स होती हैं। एक विद रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड्स, विद रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड्स एक आपकी रिकॉर्ड डेट है, एक आपकी डिक्लेरेशन डेट है और एक बेटो आपकी पेमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन डेट है। एक हम डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी इतना डिविडेंड देगी और इस डेट को हम देंगे और उनको मिलेगा जो इस डेट को हमारे शेयर होल्डर होंगे। तो वो हमारी अकाउंटिंग में तो शायद इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम स्टॉक मार्केट्स में या कहीं से हम डाटा इकट्ठा करेंगे कि इस डेट को हमारे कौन से शेयर होल्डर हैं जिनको डिविडेंड देंगे, तो वो रिकॉर्ड डेट है। और जब हम ऐलान करते हैं कि वी हैव डिक्लेयर्ड सच अमाउंट ऑफ डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर, तो वो डिक्लेरेशन डेट है। और जब हम एक्चुअली डिविडेंड पे करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को, वो बेटो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पेमेंट डेट अगर कैश डिविडेंड है। और वो स्टॉक डिविडेंड में क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन डेट। क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन डेट। तो ये बेटो हमारा हमने आज रिटेन के कंपोनेंट्स पढ़े। और बेटा नेक्स्ट था क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग मेथड लाइक डेप्रिसिएशन मेथड, लाइक इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड, अमॉर्टाइजेशन मेथड। तो हम अगर अपना मेथड या अपना कुछ सिस्टम चेंज करेंगे अकाउंटिंग का या मेथड चेंज करेंगे, उससे आपका जो प्रीवियस ईयर्स का बैलेंस वो चेंज होगा। वो बेटो हम कहाँ करेंगे, एडजस्ट रिटेनिंग में। और लास्ट में हमारे पास क्या है, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स। अगर प्रायर ईयर्स में, पास्ट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में कोई एरर है, कोई मिशन है, कोई एडजस्टमेंट्स है, कोई मिसिंग है, तो उसको अगर हम एडजस्ट करेंगे तो वो भी हम कहाँ करेंगे, रिटेन अर्निंग में। क्यों, इनकम से बिलोंग्स टू द 1 ईयर अबाउट करंट ईयर, लेकिन बैलेंस शीट पिछले सारे सालों का बैलेंस जो है वो एडजस्ट करेगी। इसलिए ये सारी आइटम्स आपकी बेटो रिटेनिंग की ये आइटम्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड की एंट्रीज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।